नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां खबर उत्तरकाशी से है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बड़ी धूमधाम से लोसर पर्व को मनाया गया, तो साथ ही लोगों ने इस पर्व पर कई त्योहार मनाए। आपको बता दें कि लोसर पर्व में मनाए जाते एक साथ त्यौहार वीरपुर डोंडा में आयोजित लोसर पर्व घरों पर मंत्र लिखे गए, तो वहीं झंडे चढ़ाए और रिंगली देवी की विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गया। रिंगाली देवी मंदिर परिसर में पारंपरिक वेशभूषा से सजी जाट समुदाय की महिलाओं की भजन संध्या और नृत्य आकर्षक का केंद्र रहा। वहीं भोटिया समुदाय के लोगों ने आटे की होली खेलकर जश्न मनाया। दरअसल बौद्ध पंचांग के अनुसार नए साल के स्वागत में जाट भोटिया समुदाय के लोग लोसर पर्व मनाते हैं। पहले दिन चीड़ के छिलकों से बनी मशालों जलाकर समुदाय के लोगों ने दीपावली मनाई। दूसरे दिन बहू बेटियों का स्वागत और तीसरे दिन बुजुर्गों का स्वागत किया गया। शनिवार को भोटिया समुदाय के लोगों ने आटे की होली खेलकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भोटिया समुदाय में लोगों ने पौराणिक परंपरा के अनुसार घरों पर लगे पुराने झंडे उतारकर मंत्र लिखे और नए झंडे बांधे। और यही परंपरा अब जब 19वीं सदी में दलाई लामा जी यहाँ आए, यहाँ पे शिक्षा केंद्र जैसा बनारस आदि उपलब्ध हुआ है, तो अब यह अध्ययन इधर ही होता है, भारत में ही होता है, लेकिन यह परंपरा पहले से ही चला है। और इस आखिरी प्रथम कृष्ण पक्ष से 10वीं तक का यह त्यौहार चलता है। इसमें हम झंडारोहण भी करते हैं। इस झंडारोहण का एक तथ्य है, शुक्ल पक्ष है, इस झंडारोहण का एक तथ्य है कि जब मंगोल का कुबले खान राजा 7 में तिब्बत से हारा था, तो वह राज्य पूरा बौद्ध हो गया था। उस समय से यह झंडा लगाने का परंपरा भी है, यही इससे जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से 10वीं को यह त्यौहार समाप्त होता है। इसी को हम वीरपुर में रहने वाले जितने भी बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ मेला खत्म होने के बाद कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का कांवड़ मेला बीत जाने के बाद हरिद्वार मोती बाजार में कंधारी धर्मशाला के सामने सकरी गलियों में मलमूत्र कूड़ा करकट अटे पड़े हैं, जिसके कारण आसपास के रहने वालों लोगों को दुर्गंध के कारण बुरा हाल हो रखा है। जल संस्थान, पर्यावरण विभाग, नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने ईमेल से प्रशासन से इसकी शिकायत की, तो वहीं केंद्रीय हरित पर्यावरण प्राधिकरण एनजीटी को शिकायत कर स्वास्थ्य खिलवाड़ कर रहे लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार का मोती बाजार में आए दिन भारी तादाद में तीर्थ श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। शिवरात्रि का कांवड़ मेला संपन्न हुए 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आसपास की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घोर लापरवाही है। आप देखेंगे सीधा सीधा ये जो है मुख्य बाजार मोती बाजार, जो मोती बाजार है, और ये बद्री बावला धर्मशाला के सामने गली है, सकरी गली है। और अभी कांवड़ मेला समाप्त हुआ है। जिस प्रकार से कूड़ा करकट और मल मूत्र से जिस प्रकार से ये गली अटी हुई है, और लापरवाही देखेंगे आप, लगातार मैंने जो है 4-4, 5-5 बार फ़ोन कर दिए, एई को फ़ोन कर दिए, जेई को फ़ोन कर दिए, यहाँ तक कि अभी तक पानी तक नहीं निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, इस प्रकार से संक्रमण फैलते जा रहे हैं, और अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ किसी प्रकार से नहीं। तो ये घोर लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में ले। यदि अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम अधिकारियों का घेराव करेंगे।
बुलेटिन में बात अब कीर्तिनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कीर्तिनगर में रेलवे निर्माण की वजह से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लोगों के घरों पर दरारें आ गई हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के मंथेला गांव में लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। यहां रेलवे की ओर से की जा रही ब्लास्टिंग के चलते लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कीर्तिनगर उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीण रामेश्वरी नेगी ने बताया कि रेलवे की ओर से सुबह शाम देर रात कभी भी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे ग्रामीणों के मकानों में दरारें आने लगी हैं। उन्होंने बताया कि रात में सोना भी ग्रामीणों को मुश्किल हो जाता है। ब्लास्टिंग से बच्चों में भी डर का माहौल है। ग्राम प्रधान अमित कुमार ने बताया कि वे कई बार रेलवे के अधिकारियों पर ब्लास्टिंग की समस्या से को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी है। तो वहीं उप जिलाधिकारी सोनिया पंत का कहना है कि उनके पास ग्रामीण समस्या लेकर आए हैं, जिसको लेकर उन्होंने टीम गठित कर दी है। साथ ही रोस्टर के आधार पर ब्लास्टिंग की जांच की जाएगी। वे बहुत ब्लास्ट कर रहे हैं, इससे हमारे गांव वालों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। और कुछ परिवार मतलब कुछ आधा गांव तो हमारा ऐसा है कि जो कि जब रात को ब्लास्टिंग करते हैं तो उनका पहली बात तो ब्लास्टिंग का कोई टाइम नहीं है। रात दिन कभी भी किसी भी वक्त वो ब्लास्टिंग करते हैं और इतनी भयंकर ब्लास्टिंग होती है कि आधी रात को लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर बच्चों को परेशानी होती हैं, कई लोग मरीज हैं उनको परेशानियाँ होती हैं। और जब इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है तो पूरे मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं कि मकान की छत गिरने की कगार पर हैं। यदि कोई मकान गिरता है या किसी की जान मान की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? चाहे प्रशासन ये भी कहेगा कि कोई ये भी कहेगा कि हम उनके मकानों की किस्त में मुआवजा देंगे, लेकिन किसी के जान की जब हानि होगी तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका कोई मुआवजा नहीं होता है। इसलिए हम रेलवे प्रशासन से, अपने शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस पे कोई जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाया जाए और ब्लास्टिंग की गति को कम किया जाए, ताकि किसी के जान मान की हानि न हो। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में घूमने आए पर्यटकों और राफ्टिंग कर्मचारियों में झगड़ा हो गया, जिसके चलते राफ्टिंग कर्मचारी घायल हो गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास बाहरी युवकों ने स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों के साथ जबरदस्त मारपीट की है, जिसके चलते स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों को काफ़ी चोट आई है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, मारपीट करने वाले बाहरी युवक भाग चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार देर रात लक्ष्मण झूला पुल के पास कुछ युवक मारपीट करते दिखाई दिए। इस दौरान स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों की बाहर से आए कुछ अज्ञात युवकों के साथ किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गए। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाहर से आए पर्यटकों में दहशत के चलते भगदड़ मच गई। इस बीच मारपीट करने वाले भारी युवक एक आश्रम के पास मौजूद एक कैफे में घुस गए। जब तक पुलिस उनको पकड़ती, मारपीट करने वाले भारी युवक फरार हो गए। वहीं स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने क्षेत्र में बिगड़ते माहौल पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटक स्थल होने के कारण क्षेत्र में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसके कारण आए दिन क्षेत्र में झगड़े हो रहे हैं। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में एक शिक्षक का एक पार्टी के पक्ष में बयान देना भारी पड़ गया, जिसके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एक शिक्षक को आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में भाषणबाजी करना महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी के आदेश के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खातखेड़ी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात फैयाज अहमद पर चुनाव के दौरान कलेर विधानसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा में भाषण देने का आरोप है। चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उपखंड शिक्षा अधिकारी की जांच करवाई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी SP सेमवाल ने अध्यापक फैयाज को निलंबित कर दिया। मामला यह है कि रुड़की विकासखंड में पीरान खलिया जो विधानसभा सीट है उसमें कुछ प्राथमिक स्कूल यानी जो वहाँ हमारा 6 to 8 स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल,
उसमें कार्यरत शिक्षक फयाज अहमद, जो शायद निर्वाचन में पोलिंग ऑफिसर के तौर पे भी काम कर रहे थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जनसभा में, रैली में भाषण देने का एक वीडियो उनका वायरल हुआ। उसका संज्ञान लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको नोटिस जारी किया सीधे टीचर को कि आप 3 दिन के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखेंगे। बुलेटिन में बात फिर से हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमले करने का आरोप भी लगाया है। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मामला सिडकुल स्थित गार्डन होटल में एक शादी समारोह का है, जिसमें 2 पक्षों के बीच मार पिटाई हुई, जिसके कारण अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि उनकी तरफ से चलाया गया भ्रष्टाचार पोल खोलो कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस रंजिश के चलते ही एक शादी समारोह में कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सिडकुल थाने में तहरीर देकर उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो यदि पुलिस प्रशासन जल्द इनको उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन जल्द ही इनको गिरफ्तार नहीं करती तो मैं देहरादून विधानसभा के सामने अमरण अनशन पर बैठूंगा। वहीं दूसरे पक्ष के ईशान भाटिया ने रमेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने मुझसे सत्यम विहार में एक होटल की वजह से फिरौती मांगी थी और कल रात इनसे मेरे बीच धक्का मुक्की हुई तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। दोनों ही पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। और तो वहीं स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी की तरफ से एक दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे जो है मुझसे रिसीविंग करके दी है, लेकिन जो है वो रिकॉर्डिंग का मामला ऐसा था कि जो रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरे पास, जो उसने धमकी दी थी मुझे 2 लाख रुपए मांगे थे वो जान से मारने की। लेकिन कल प्रत्यक्ष रूप से उसने जब मुझे सामने आया तो उसने मुझे धक्का देके साफ कहा कि तुझे जान से मार दूंगा और 2-3 दिन के अंदर तेरे को इसका रिजल्ट भी दिखेगा। खाली एक 10 तारीख तक का मुझे इंतजार है, 10 तारीख के बाद शायद तू हरिद्वार में दिखे भी ना। होटल में कुछ भी नहीं है ऐसा। वो आप बात समझो कि वो एक एक करके ब्लैकमेलिंग करके टारगेट बनाता है। जैसे कई ब्लैकमेलर घूमते हैं वैसे वो एक ब्लैकमेलर है। वो आप देखो कि अगर होटल मेरा अगर कुछ अवैध होता तो 1000 होटल है वो भी अवैध होते, लेकिन जैसे मानक जिस मानकों से सारे होटल बने हुए हैं उसी मानक से मेरे होटल बने हुए हैं। लेकिन वो सिर्फ पैसे की डिमांड कर रहा है। पहले उसने 2 लाख रुपए मांगे, फिर किसी का बीच में फ़ोन आया उससे 6 लाख रुपए की डिमांड की, और कल जब वो मिला कह रहा है कि ब्याज समेत आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे वरना आप जान से जाओगे। और वो तो मुझे ऐसे घसीट रहा था, शायद मुझे लगता है कि उस वक्त गाड़ी के अंदर बिठा के मुझे ले जाने की कोशिश थी कल रात को, उसको अगवा करके। और वो जो होटल हैं अगर वो सील नहीं हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से सील हो। अगर वो 20 दिन के अंदर सील नहीं होंगे और इनको जेल नहीं भेजेगी पुलिस तो मैं सचिवालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आपने बताया गार्डेनिया के बाहर। किसने किया? अंकुश भाटिया ने तमंचे से कोने में मेरे ऊपर प्रहार करा, गोली दागी, और 25-30 लोगों ने मेरे ऊपर प्रहार करा। सारी CCTV फुटेज में सारा कुछ कैद है। अब क्या मांग? तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी और इनके जो दलाली कर रहे हैं जिन होटलों में जिस प्रकार से दलाली कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी होटल में पार्टनर नहीं है। अगर ये पार्टनर हैं तो उस होटल के साथ में अपना अनुबंध दिखाएं, बैकडेट का पैन कार्ड दिखाएं, जो उनके साथ अनुबंध है वो दिखाएं। और अगर ये होटल व्यवसायी नहीं दलाली बंद करें, जहाँ के रहने वाले वहाँ जाएं और इन्हें जेल भेजें, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। ब्रिटेन में बात जोशी मठ की कर लेते हैं, जहां गुरुद्वारा प्रबंधन टीम आस्था पथ का निरीक्षण करने के लिए गई, लेकिन बर्फबारी के कारण उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब का 10 किलोमीटर आस्था पथ अभी भी कई फीट की बर्फ से ढका हुआ है। घांघरिया और हेमकुंड साहिब में बर्फ से हुए नुकसान का जायजा लेने जा रही गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम भी बर्फबारी के चलते भूंडार गांव से आगे नहीं बढ़ पाई, जिसने टीम को लौटना पड़ा। अब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम 15 मार्च के बाद घंघरिया से के लिए रवाना होगी। दरअसल हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते हेमकुंड साहिब के कपाट समय पर नहीं खोले जा सके। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 3 मार्च को गोविंद घाट गुरुद्वारे से गुरुद्वारा प्रबंधन टीम कमेटी की वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह,
राजदेव मेहता और गुरुद्वारे के 3 सेवादार दंदरिया के लिए रवाना हुए, लेकिन आस्था पथ पर भारी बर्फ जमी होने के कारण टीम को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां रुड़की विकास प्राधिकरण को ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि दर्जनों गांवों के खिलाफ नोटिस कर दिए गए हैं। रुड़की क्षेत्र के हरिद्वार दिल्ली रोड और देहरादून रोड पर अवैध कॉलोनियों की भरमार देखी जा सकती है। यह कॉलोनियां अधिकतर सफेद पोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिनकी सेटिंग सीधे संबंधित अधिकारियों से है। क्षेत्र में कटी कॉलोनियां रेरा विभाग के पास भी नहीं है। इस कड़ी में अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें लगभग दर्जनों अवैध कॉलोनियों के नोटिस काटे गए हैं और चेतावनी दी गई है कि यदि कॉलोनियों के नियमों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक कॉलोनी बेलडा में हरिद्वार मार्ग पर कटी है, जिसमें एक बार पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है, पर इसके बावजूद भी वो एक बार फिर से उसी कॉलोनी में कार्य शुरू हो चुका है, जिसके संबंध में रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि तमाम कॉलोनियों के साथ बेलडा स्थित कॉलोनी को भी नोटिस जारी किया गया। यदि जल्द ही इन कॉलोनी स्वामियों ने तमाम मानक पूरे नहीं किए तो इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।